डियर व्यूवर्स, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज जो मैं आपको रेसिपी दिखाने वाली हूँ वो है राजमा चावल, जिसकी एक बाइट ही आपको सीधा घर की यादों में ले जाएगी। और वैसे तो राजमा चावल बनाना सबका ही मन होता है, पर टाइम किसके पास होता है। तो चलो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि 10 मिनट का एक जादू जो आपको राजमा चावल बनाकर दिखाएगा। अगर आपको लगता है कि राजमा चावल बनाना परफेक्ट बहुत मुश्किल होता है, तो ये 10 मिनट का वर्जन आपका स्टैंडर्ड ही बदल देगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि आज हम क्या बनाएं, तो आपने ये 10 मिनट की वीडियो को पूरा वॉच करना है। आपने वीडियो को कहीं से भी मिस नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो को वॉच करना है। कभी कभी ना बस एक प्लेट गरम गरम राजमा चावल ही पूरे दिन की थकान को दूर कर देता है। आज मैं आपको वही कंफर्ट फूड 10 मिनट में बनाना सिखाऊंगी। आज जो मैं आप लोगों के लिए राजमा चावल बनाऊंगी वो आपका दिल भी खुश कर देगी और आपका पेट भी खुश कर देगी। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए ही हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी अपने राजमा चावल के लिए। तो यहाँ पे जो मैंने अपना पैन है उसमें मैंने ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकश करके प्याज रखे हुए थे। ग्राइंड नहीं आपने करना है, इसको कद्दूकश ही आपने करना है। आप चाहें तो आप इसको जो ऑमलेट प्याज है वो भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कद्दूकश करेंगे तो इससे हमारे जो प्याज है वो और भी ज़्यादा इससे अच्छा टेस्ट आएगा। ग्राइंड करने से इसमें पानी आ जाता है, तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने कद्दूकश ही करना है और इसको अच्छे से ब्राउन करना है। आपने फ्लेम को आपने हाई ही रखना है, लो नहीं करना आपने। तो यहाँ पे ये जो टमाटर थे मेरे पास उनको भी मैंने अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था, इसका एक पेस्ट बना लिया था। 2 से 3 मैंने इसमें सब्ज मिर्ची को भी ऐड किया है। प्याज ये देखिए हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने इनको अच्छे से ब्राउन किया है। तो यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और एक मैंने इसमें सब्ज मिर्ची को भी ऐड किया था और इसको हम बिना पानी लगाए ही अच्छे से फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को। यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं वो देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हुए हैं, मैंने इनको जलने नहीं दिया। आपने फ्लेम को हाई ही रखना है, लो नहीं करना, मीडियम हाई ही रखना है। तो यहाँ पे ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी हमारी खुशबू आ रही है। लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से ब्राउन हो चुका था, तो यहाँ पे मैं टमाटो पेस्ट ऐड कर दूंगी जो मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ था और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हम बनाएंगे आज अपना राजमा चावल। तो यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ही मैं रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूंगी और 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही गरम मसाला और 1 टीस्पून ही मैं इसमें क्रश चिली ऐड करूंगी। धनिया पाउडर हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि धनिया पाउडर से जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है राजमा चावल में। तो सारे हम स्पाइसेस को अच्छे से ब्राउन करेंगे। मसाले को आपने इसकी जो ग्रेवी है इसको अच्छे से पकाना है। यहाँ पे ये देखिए पानी छोड़ना शुरू हो चुके हैं हमारे सारे स्पाइसेस। बहुत ही मज़ेदार सा आज हम इसकी ग्रेवी जो है वो रेडी करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए जब तक हमारा मसाला ब्राउन हो रहा है तब तक यहाँ पे हम दूसरे पॉट में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे ताकि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो और अच्छे तरीके से भुनाई उनकी हो जाए। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो गया। तो यहाँ पे हम थोड़े से इसमें खड़े मसाले हैं वो ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड करेंगे और इसको 30 सेकंड के लिए ही थोड़ा सा क्रैकल करेंगे। और इसमें हम पानी ऐड कर देंगे थोड़ा सा ही आपने पानी ऐड करना है और साथ में इसमें थोड़ा सा हम 1 टेबलस्पून पुलाव मसाला ऐड कर देंगे। इससे जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा हमारे राइस का। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है। तो ये देखिए हमारे स्पाइसेस जो हैं वो अच्छे से हो चुके थे ब्राउन। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून इसमें मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। आप अपने राइस के हिसाब के अकॉर्डिंग इसमें
सॉल्ट ऐड करें, पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे हम अपने स्पाइसेस जो है, मसाले की जो भुनाई है उसको भी देख लेते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। तो यहाँ पे ये देखिए इनका भी बहुत अच्छे से कलर निकल आया है। तो यहाँ पे ये देखिए जो मेरे पास लोबिया था, इसको मैंने तकरीबन 8 से 9 घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। तो इसको हम ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ पे हमें प्रेशर कुकर लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे ही ये बहुत जल्दी गल जाएगा क्योंकि मैंने इसको ओवरनाइट भिगो के रखा हुआ था। राइस के लिए हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे जब तक ये बॉईल नहीं आ जाता। फिर इसके बाद हम इसमें राइस ऐड करेंगे। यहाँ पे ये देखिए हमारा जो लोबिया है उसको भी मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। ऑयल निकलना शुरू हो चुका है, तो यहाँ पे इसमें भी हम पानी ऐड करेंगे अपना, और उतना पानी ऐड करेंगे जितने जिसमें हमारा जो लोबिया है वो अच्छे से गल जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करेंगे इसको। हमें प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, ये तकरीबन ऑलमोस्ट आधे घंटे में ही पक जाएगा। इसको कवर करते हैं और 30 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। तब तक यहाँ पे हम अपने राइस का जो पानी है उसको देख लेते हैं। वो भी अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो इसमें भी हम राइस ऐड करेंगे। चावलों को मैंने पहले ही 2 घंटे भिगो कर रख लिया था। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अपने चावल जो है। 2 कप मैंने यहाँ पे चावल जो वो है वो लिए थे। चम्मच को हिलाएंगे और उसको कवर कर देंगे और तब तक इसको छोड़ देंगे इसके हाल पे जब तक कि इसको बॉईल नहीं आ जाता। राजमा चावल तो एक वो जो है ना किंग है, किंग। ये सबकी जान होता है, ये जितनी भी रेसिपीज होती हैं इन सब की जान है राजमा चावल। ये देखिए चावल जो है हमारे बहुत अच्छे से पक रहे हैं, बॉईल आना शुरू हो चुका है। अब ये 70% कुक हुए हैं। दोबारा से इसको कवर हम करेंगे, 90% तक कुक करेंगे और उसके बाद इसको दम पे लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जो हमारे चावलों का पानी है वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हम बटर पेपर लेंगे या कोई भी आप वैक्स पेपर वगैरह लेके इसको कवर करें और उस पर दम लगा दें। अगर आपके पास कोई रुमाल वगैरह है तो आप उससे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम इसको 10-15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। तब तक यहाँ पे हम अपना जो लोबिया है उसको देख लेते हैं इसकी क्या सूरत हाल है। मैं आपको चेक करवाऊंगी कि ये देखें पक चुका है या नहीं पका। चेक करते हैं। लोबिया हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से पक चुका था। तो यहाँ पे हम और मजीद टेस्ट के लिए यहाँ पे हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसको ऐड करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसको हम एंड पे करेंगे जब हमारा जो राजमा है वो अच्छे से गल जाए। यहाँ पे हम धनिया ऐड करेंगे। किसी भी चीज को फ्रेशनेस देनी हो, ताजगी देनी हो या कोई ऐसी किक देनी हो तो आप इसमें जो एंड पे धनिया जो है वो लाजमी ऐड करें। धनिया सबकी जो एक रेसिपी है उसको किक देने के लिए होता है। तो यहाँ पे हमारा जो राजमा है वो अच्छे तरीके से पक चुका था। तो वहाँ यहाँ पे मैं 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करूंगी। उससे जो टेस्ट है वो और भी अच्छा आएगा। सिर्फ इसको फ्लेम को बंद करेंगे और 1-2 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि जो टेस्ट है धनिया का वो और अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे हम अपने राइस चेक करते हैं उसकी क्या सूरत हाल है। दम हमारे को 10 मिनट हो चुके थे। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही खिले खिले से हमारे जो राइस हैं वो भी बन चुके हैं। ये देखिए बहुत ही खिले खिले हमारे राइस बने हैं। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं एक प्यारे से बाउल में। बहुत ही मजेदार से इसकी ग्रेवी बनकर रेडी हुई है। अगर आपको चाहो तो आप इसकी थोड़ी जो लाइटली है वो भी ग्रेवी रेडी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ज्यादा अच्छा लगता है। आप इसको रोटी वगैरह के साथ भी यूज कर सकते हैं, राइस के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी प्यारी से एक प्लेट में चावलों को भी डिश आउट कर लेते हैं। चावल जो हमारे हैं वो भी बहुत खिले खिले से बने हैं।
अच्छा ना, एक बात मैं आपको बता दूँ कि खाना ना सिर्फ़ रेसिपी नहीं होता, ये एक फ़ीलिंग होती है, एक एहसास होता है और राजमा-चावल भी इन सब में से है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आपने मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करना है और बताना है कि नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ कौन-सी शेयर करूँ। तो दुआओं में याद रखिए और खुश रहिए, हँसते-मुस्कुराते रहिए।